कभी सोचा है कि एक ही शहर में पुराना ज़माना और नया ज़माना दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही मज़ेदार शहर की कहानी सुनेंगे। हैदराबाद, एक ऐसा शहर जिसका एक हिस्सा तो है बिल्कुल कहानियों जैसा पुराना और तारीखी, और दूसरा हिस्सा बिल्कुल मुस्तकबिल जैसा टेक्नोलॉजी से चमकता हुआ। तो चले हैदराबाद की इन दो अलग अलग दुनियाओं की सैर करते हैं। ज़रा आंखें बंद करके सोचें, एक तरफ पुराने किले हैं जहां बादशाहों की कहानियां गूंजती हैं, और दूसरी ही तरफ शीशे की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जहां मुस्तकबिल बन रहा है। ये कोई ख्वाब नहीं है, पता है, ये सचमुच का हैदराबाद है जहां दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ रहती हैं। तो देखिए, हैदराबाद की कहानी ना दो हिस्सों में बटी है। एक है पुराना हैदराबाद जहां हर तरफ तारीख, तहजीब और बादशाहों की यादें हैं, और दूसरा है नया हैदराबाद जहां टेक्नोलॉजी, तरक्की और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये सिर्फ दो जगह नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग ज़माने एक ही शहर में इकट्ठे हो गए हों। तो चले अपना सफ़र शुरू करते हैं पुराने हैदराबाद के बिल्कुल बीच से। यहाँ एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत इमारत खड़ी है जो इस शहर का दिल कहलाती है, और इसका नाम है चार मीनार। पता है ये कब बना था? सन 1591 में। ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। उस वक्त के बादशाह सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे बनवाया था। सोचें, 400 साल से भी ज़्यादा वक्त से ये इमारत वहीं खड़ी हैदराबाद की सारी कहानियाँ देख रही है। अच्छा, चार मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है, इससे जुड़ी बहुत सी दिलचस्प कहानियां भी हैं। कहते हैं कि जब शहर से एक बहुत बड़ी बीमारी ख़त्म हुई थी ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इसे बनाया गया था। और एक और मज़े की बात, ये भी कहा जाता है कि इसके नीचे एक खुफिया रास्ता है, एक सरंग जो सीधा गोलकुंडा किले तक जाती थी, ताकि अगर कभी कोई मुश्किल हो तो बादशाह और उनका ख़ानदान वहाँ से निकल सके। है ना मज़े की बात? चार मीनार के बिल्कुल पास ही एक और बहुत पुरानी और बड़ी मस्जिद है। इसका नाम है मक्का मस्जिद। पता है इसका नाम मक्का मस्जिद क्यों है? क्योंकि जब इसे बना रहे थे तो कुछ ईंटें खास तौर पर मक्का शहर से लाई गई मिट्टी से बनाई गई थीं, इसीलिए इसका नाम इतना खास है। चलें अब शहर के बीच से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जो एक ज़माने में बहुत ताकतवर और अमीर हुआ करती थी। ये एक किला है और इसकी शोहरत कीमती हीरों की वजह से पूरी दुनिया में थी। ये है गोलकुंडा का किला, एक पूरा शहर जो किले के अंदर बसा था। और पता है, ये जगह हीरों का मरकज़ थी। दुनिया के सबसे मशहूर हीरे जैसे कोहे नूर, वो भी यहीं से मिले थे। वाओ! गोलकुंडा किला में एक जादू जैसी चीज़ भी है। अगर इसके मेन गेट पर खड़े होकर सिर्फ एक बार ताली बजाएं ना, तो उसकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर किले की सबसे ऊंची जगह पर बिल्कुल साफ सुनाई देती है। ये उस जमाने का एक तरह का फ़ोन या अलार्म सिस्टम था, ताकि कोई खतरा हो तो सबको फ़ौरन पता चल जाए। कमाल है ना? ये सारी शानदार जगहें, गोलकुंडा किला, चार मीनार, ये सब एक ही शाही ख़ानदान ने बनवाई थी, जिनका नाम था कुतुब शाही ख़ानदान। उनकी कहानी गोलकुंडा किले से शुरू हुई, फिर उन्होंने चार मीनार बनाकर नया शहर बसाया, और आखिर में इन सब बादशाहों की आरामगाहें बनी, जिन्हें कुतुब शाही मकबरे कहते हैं। तो जो पुराने बादशाह थे कुतुब शाही, उनकी आरामगाहों को 7 गुंबद भी कहते हैं। लेकिन उनके बाद हैदराबाद में नए बादशाह आए, जिन्हें निज़ाम कहा जाता था। उन्होंने तो एक बहुत ही शानदार महल बनवाया, फलकनुमा पैलेस। इसका मतलब है आसमान का आईना। और सबसे मज़े की बात, इस महल की शक्ल एक बिच्छू जैसी है ना हैरानी की बात? अच्छा, बड़े बड़े किले और महल तो हमने देख लिए, लेकिन कोई भी शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता है ना। उसकी असली खूबसूरती तो वहाँ के लोगों, वहाँ के खानों और वहाँ की चीज़ों में होती है। तो चलें अब हैदराबाद के दिल में झांकते हैं। हैदराबाद बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है। सोचें, चमकते हुए मोती, रंग बिरंगी खनकती हुई चूड़ियाँ, ओह, और वहाँ की बिरयानी और हलीम, उनके जायके तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और साथ में मीठी मीठी खुशबू वाले इत्र, ये सारी चीज़ें मिलकर हैदराबाद को ख़ास बनाती हैं। हैदराबाद की एक और बहुत प्यारी बात वहाँ की ज़ुबान है। वहाँ 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं, उर्दू और तेलुगु, और वो दोनों ऐसे प्यार से मिलजुल गई हैं कि उनको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई गाना सुन रहे हों। बहुत मीठी ज़ुबान है वहाँ की।
और सबसे अच्छी बात, वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। वो बहुत प्यार से कहते हैं, आओ मियाँ चाय पी के जाओ। ये सिर्फ चाय पीने की बात नहीं, ये उनके प्यार और अपनायत दिखाने का तरीका है। तो ये तो थी पुराने हैदराबाद की कहानी। अब तैयार हैं एक टाइम मशीन में बैठने के लिए? चले पुरानी गलियों से निकलकर सीधा चलते हैं नए चमकते दमकते हैदराबाद में। और ये है हाईटेक सिटी। ये हैदराबाद का बिल्कुल नया चेहरा है। इसे साइबराबाद भी कहते हैं और ये जगह पुराने शहर से बिल्कुल ही अलग दुनिया लगती है। यहाँ क्या कुछ है? यहाँ है बड़े बड़े IT पार्क्स जहाँ कंप्यूटर्स पर काम होता है। बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और इतनी ऊंची इमारतें कि लगता है आसमान को छू रही हैं। यही वो जगह है जो हैदराबाद को एक मॉडर्न शहर बनाती है, जहां हमारा मुस्तकबिल बन रहा है। तो आखिर में हैदराबाद की असली कहानी क्या हुई? ये एक ऐसे शहर की कहानी है जो एक ही वक्त में दो अलग अलग जिंदगियां जी रहा है। वो अपनी पुरानी खूबसूरत तारीख को भी संभाल कर रखता है और साथ ही साथ एक नया और रोशन मुस्तकबिल भी बना रहा है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, क्या कोई शहर एक साथ पुराना और नया दोनों रह सकता है? क्या वो अपनी तारीख को भी बचा सकता है और तरक्की भी कर सकता है? हैदराबाद यही कोशिश कर रहा है। देखते हैं इसका ये सफ़र कैसा रहता है।